आपने आज तक भूतिया घरों के बारे में सुना होगा, हवेलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी भूतिया शिप्स दिखाएंगे जो सालों से अपने आप समंदर की लहरों पर चल रही हैं। इनमें न तो कोई पैसेंजर है, न ही कोई क्रू मेंबर, तो फिर इन्हें चलाता कौन है और ये कहां पर घूमती रहती है? कैसे इन शिप्स में भूतों का असर हुआ? इन शिप्स के राज के बारे में जानकर तो आपकी नींद ही उड़ जाएगी। नंबर 1, MV अल्टा। ये जहाज बहुत ही खूबसूरत और मजबूत था। इसने अपनी समुद्री यात्रा अक्टूबर साल 2014 में शुरू की। ये जहाज बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए इस शिप को बड़ी बड़ी चेनों से बांध कर रखा गया। लेकिन जब ये शिप पानी में उतरा और समंदर की लहरों से टकराया तो ये अपने काबू में नहीं रहा। इस शिप में आग जैसी ताकत आ गई, जिसके चलते इसने अपनी सारी चेनों को तोड़ दिया और पूरी तरह से इसने आपको मुक्त कर दिया था। अब ये कहीं भी बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता था। इसने अलास्का से 1500 मील की दूरी तय की और ये 2 साल तक किसी की भी नजरों में नहीं आया। लेकिन साल 2015 में इस शिप ने रूस के समुद्री सरहद को पार किया। ये जहाज कनाडा से निकलता था, इसलिए जब कनाडा को रूस के समुद्री सरहद पर ये जहाज मिला तो उन्होंने रूस को इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस जहाज पर भारी मात्रा में सल्फर और डीजल भरा हुआ है। अगर वो कहीं भी टकरा गया तो समुद्र में हाहाकार मच जाएगा। इस पर रूस ने इस जहाज को पकड़ लिया। सबको हैरानी में डालने वाली बात ये थी कि ये जहाज 2 सालों तक बिना किसी क्रू मेंबर और बिना किसी कैप्टन के चल रहा था। नंबर 2, कैरोल एडेरिंग। ये एक ऐसा समुद्री जहाज है जो सालों से अपने आप ही अपना सफर तय कर रहा है। इसे चलाने के लिए शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये कैसे एक भूतिया जहाज में बदल गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये शिप साल 1919 में जनवरी के महीने में अपनी यात्रा पर निकला। जब इसको पानी में उतारा था तो ये एकदम सही था। कंट्रोल रूम का कांटेक्ट इस समुद्री जहाज के साथ हो रहा था, लेकिन पानी में थोड़ी ही देर बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब ये पानी में था तो कुछ समय के बाद इस शिप का किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और पता नहीं ये शिप कहां अचानक से गायब हो गया। इस शिप को करीब 1 साल तक देखा नहीं गया, न ही इस शिप की किसी को खबर मिली। ये समुद्री जहाज पूरी तरह से गुमनाम हो गया था। लेकिन ठीक 2 साल के बाद ये कैरोलिना के तट पर दिखाई दिया। जिस दिन रेस्क्यू टीम इस शिप की खोज करने निकली उस दिन मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। तेज हवाएं और आंधी की वजह से रेस्क्यू टीम इस शिप के अंदर नहीं जा सकी। लेकिन थोड़े दिन बाद जब मौसम में कुछ सुधार आया तो ये लोग इस शिप का मुआयना करने गए। इस शिप की जाँच करने के लिए इसे किनारे पर लाया गया और फिर रेस्क्यू टीम इस जहाज के अंदर गई। उन्हें लग रहा था कि इतने सालों के बाद जहाज में मौजूद लोगों की सिर्फ लाशें ही बची होंगी या फिर हो सकता है कि कोई इंसान भी जिंदा हो। लेकिन जब ये टीम इस जहाज के अंदर गई तो जहाज में ना कोई लाश थी, ना ही कोई जिंदा इंसान। यहाँ तक कि शिप के अंदर एक चिड़िया तक का भी नामो निशान नहीं था। ये शिप एकदम साफ और खाली पड़ी थी। ये अपने आप ही चल रही थी। इस पर कुछ लोगों का मानना था कि ये सब बरमुडा ट्रायंगल की वजह से हुआ है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लुटेरों ने इसका सारा सामान लूट लिया और इसके अंदर मौजूद लोगों को मौत के मुंह में उतार दिया है। लेकिन जो भी हो, इस जहाज की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये जहाज बिना किसी कैप्टन की मदद से 2 सालों से ऐसे ही समंदर में घूम रहा था और अपनी मंजिल खुद ही तय कर रहा था। नंबर 3, द म्यांमार घोस्ट शिप। साल 2018 को ये शिप म्यांमार के तट पर मिली, जिसकी खबर मछुआरे ने अधिकारियों तक पहुंचाई। इस जहाज का नाम द सेम रैतुलांगी PB 1600 था। ये जहाज 178 मीटर लंबा। नौसेना के जवानों को जब इस जहाज की खबर मिली तो वो इसकी छानबीन करने के लिए तुरंत ही इस शिप पर पहुंच गए। इन जवानों को लग रहा था कि इतने सालों से ये जहाज गुम है, इसकी कमान किसी न किसी ने तो संभाली ही होगी। लेकिन जब वो इस जहाज के अंदर गए तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। हर किसी का बस एक ही सवाल था कि ये जहाज यहाँ तक पहुँचा कैसे। इस जहाज को आखिरी बार साल 2009 में ताइवान के पास देखा गया था। इसके बाद से ये जहाज समंदर की लहरों में ही खो गया। इस जहाज को 10 साल के बाद देखा गया, इसीलिए इस जहाज को द म्यांमार घोस्ट शिप के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, ऑक्टेवियस। ये एक ट्रेडिंग जहाज था जिसने अपना सफर साल 1761 में शुरू किया। ये जहाज चीन और लंदन के बीच की दूरी तय कर रहा था, लेकिन ये अपनी मंजिल पर जाने से पहले ही गायब हो गया। इस जहाज पर इसका कप्तान मौजूद था, लेकिन आखिरी बार जब कप्तान ने कॉन्टेक्ट किया तो बताया कि वो मुसीबत में है, इसीलिए वो इस जहाज को नॉर्थ वेस्ट पैसेज के तट पर ले जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि जिस रास्ते को कप्तान बड़ी ही बहादुरी से चुन रहे थे, आज तक कोई भी जहाज वहाँ जाकर जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन इस जहाज का कैप्टन इतिहास
इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था, इसीलिए उसने ये जोखिम भरा कदम उठाया। लेकिन ये जहाज न तो कैप्टन के बताए हुए रास्ते पर पहुंचा और न ही दोबारा कहीं दिखाई दिया। ये शिप कप्तान को लेकर एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जिसका कोई भी नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। नंबर 5, द जेनी। ये जहाज भूतिया जहाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। इस जहाज ने भी दूसरे जहाजों की तरह अपनी सफलतापूर्वक यात्रा तय तो की, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। इस जहाज को साल 1822 में समंदर में उतारा गया। ये जहाज इंग्लैंड का था। ये जहाज एक साल बाद यानी 1823 अपने सारे क्रू मेंबर के साथ अंटार्कटिक महासागर की लहरों में खो गया। फिर ये जहाज ठीक 17 साल बाद दिखाई दिया। व्हेल मछली की तलाश करने वाले हॉप शिप ने इसकी खोज की। इस जहाज को जब खोजा गया तो इसके अंदर जितने भी क्रू मेंबर थे वो सभी मरे हुए थे, लेकिन उनकी लाशें बिल्कुल सही सलामत थी। सारे ही लोग बर्फ में जकड़े हुए थे और जो इसका कैप्टन था वो टेबल पर बैठे बैठे ही बर्फ में जम गया। साथ ही कप्तान की किताब भी उसी टेबल पर थी और लास्ट एंट्री इसी कप्तान ने 4 मई साल 1823 को की। इसमें उन्होंने लिखा था कि इस जहाज पर मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ और मुझे 71 दिनों से कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। बहुत से लोगों को ये बात एकदम झूठ लगती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सच है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 6, कोबेन 1। ये जहाज भी इन्हें भूतिया जहाजों में से एक है, जिसको साल 1921 में पानी में उतारा गया। इस जहाज को शुरुआत में तो डेनिश नेवी की ट्रेनिंग के लिए 7 साल तक यूज किया गया। ये जहाज 430 फीट लंबा था और करीब 20 इस जहाज में फ्लोर्स थे, इसीलिए इसे खास मकसद के लिए रखा गया। ये जहाज अर्जेंटीना से तो निकल गया, लेकिन साल 1928 में जब इस जहाज को अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया के सफर पर भेजा गया, लेकिन कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा और बीच में ही कहीं गुम हो गया। इस जहाज को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। सबसे जरूरी और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज में बहुत ही अच्छे इंजन्स लगाए गए थे, जिससे इस जहाज का बीच में कहीं रुक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही समंदर में कोई हलचल भी नहीं थी, जिससे ये जहाज समंदर की आगोश में समा जाता। ये जहाज थोड़े थोड़े समय के बाद अलग अलग देशों की सरहदों पर देखने को मिलता है, लेकिन इस जहाज में कोई भी क्रू मेंबर दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी ये अपना सफर खुद तय करता हुआ पाया जाता है। द बेल अमिका ये भी भूतिया जहाजों की लिस्ट में शुमार है। इस जहाज को 24 अगस्त 2006 में मेडिटेरियन आइलैंड पर देखा गया। इस खौफनाक जहाज को इटली के कोस्ट गार्डिया तटरक्षक ने खोजा था। जब इस जहाज को कोस्ट गार्डिया ने दूर से देखा तो इसे देखकर उन्हें लगा कि इस जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये जहाज चट्टानों की तरफ जा रहा था, जिसके डायरेक्शन को देखकर कोस्ट गार्डिया ने इसे सबसे पहले दूसरी तरफ मोड़ा और फिर कोस्ट गार्डिया ने अपने ग्रुप के दूसरे लोगों से कहा कि तुम लोग इस जहाज की अच्छे से छानबीन करो और इसका पता लगाओ। अभी किसी को ये नहीं पता था कि ये जहाज कैसे यहाँ पर आया है, लेकिन जब इसके अंदर जो चीजें मिली उसे देखकर तो लोगों के मन में और सवालों की बारिश होना शुरू हो गई। इस जहाज में मिस्र देश का फूड रखा हुआ था, जिसे किसी ने आधा खाया था। साथ ही नॉर्थ अमेरिका का मैप भी रखा था, जिन्हें फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। इसके साथ ही इसमें एक देश का झंडा भी रखा गया। इन सब चीजों को देखकर कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि जब इस जहाज पर कोई मौजूद नहीं था तो फिर ये सब सामान कहां से आया। यही एक रहस्य बनकर रह गया। तो दोस्तों, आप इनमें से किस भूतिया जहाज के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।